हाँ अरमान, तू आया नहीं अभी तक? हाँ चल ठीक है, मैं खुद आता हूँ तुझसे और सोबिया से मिलने। हाँ मिलते हैं। हाँ ज़बीर, मैं सुबह की फ़्लाइट से आ जाऊँगा। वो ड्राइवर को कह देना कि टाइम पे आ जाए। हाँ ओके बाय। अरमान आर यू श्योर? मुझे तो लगता है हमें 1 महीना और रुक जाना चाहिए यहाँ पर। सोबिया, तुम जानती हो ना हमजा को, वो बहुत कमीना इंसान है। अगर उसने कहा है कि वो यहाँ आएगा तो वो आएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए और उसको पता चले कि ये उजाला का बच्चा है। हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अपेरेंटली सबको यही पता है कि वो बच्चा मर चुका है, और स्टोरी ऐसी ही रहेगी। तुम्हारी आंटी से बात हुई? हाँ कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अच्छा चलो चेक मंगवाओ ना। अफान मेट के साथ अकेला है घर पे, मेट को छुट्टी देनी है। एक्सक्यूज मी। तुमको तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा, देख लेना। इंशाल्लाह दादी, तो सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद है। अरमान को तुम्हें इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। आखिर है ना वो सबिया की औलाद, उसकी माँ के खून में भी बहुत बेहिसी है। उजाला बीबी, उजाला बीबी। क्या हुआ नगीना, इतनी खुश क्यों हो तुम? खुशी की बात तो है ना, अरमान साहब वापस आ रहे हैं। वाकई? दादी, मैंने कहा था ना तुमसे। उजाला बीबी, अब इतनी गर्मी में क्यों खड़ी हैं? खान सामा है ना, वो खुद बना लेगा खाना। नहीं, आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी। वैसे एक बात बोलूं, आज आप बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ज़्यादा बातें नहीं बनाओ, जल्दी से हेल्प कराओ मेरी। बस हो गई।
वैसे उजाला बीबी, आपके हाथ में जायका बहुत है, बहुत मज़े के खाने बनाती हैं। तुम देखना, आज मैं सारे खाने अरमान की। उजाला बीबी, क्या हुआ? उजाला बीबी, आप ठीक है ना? उजाला बीबी, उजाला बीबी, सॉरी बीबी, लगा तो नहीं आपको? चलो अंदर चलो, तुम लोग थक गए हो, आ जाओ। ये मुझे दे दो जाला। अरमान, अफान कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? अम्मा के पास। अरमान, उजाला को पता चल गया, उसको पता चल गया वो उसका बेटा है। क्यों पागलों वाली बात कर रही हो? किसने कह दिया तुमसे? अरमान, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुमने देखा नहीं उसने किस तरीके से अफान को मेरी गोद से लिया है? उसको पता है वो उसका बेटा है। सोफिया, उजाला ने अपने बच्चे को आज तक नहीं देखा। पैदा होते ही हम उसको ले गए थे यहाँ से। कैसे पहचान सकती हो? मुझे नहीं पता, उसको पता है वो उसका बच्चा है, किसी ने उसको बता दिया होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है अरमान। अच्छा, काम डाउन, ओके? तुम प्लीज टेंशन ना लो, मैं हूं ना। अरमान, उजाला आ गया, अफान को ले जा। एक सेकेंड। कौन? साहब, खाना लग गया है, मैडम बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। जी। वो सुबिया बीबी, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों? तुम डॉक्टर, तुमने इलाज करना उसका। ऐसे ही पूछ रही थी। जाओ यहां से, जिसको। मैं नीचे अम्मा के पास जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना। इशरत, देखो रोना शुरू कर दिया। इशरत, मेरे कमरे में मिर्चें लेकर आओ, हम आफान की नजर उतारेंगे। किसी की भी नजर नहीं लगनी चाहिए ना। चल आफान, हम ऊपर कमरे में चल के खेलें। हाँ, मामा के साथ ऊपर चल के खेलेंगे। आ जाओ, चलो।
इशरत, मेरे कमरे में मिर्चें लेकर आओ, हम आफान की नजर उतारेंगे। किसी की भी नजर नहीं लगनी चाहिए ना। चल आफान, हम ऊपर कमरे में चल के खेले। हाँ ये तो अफान के रोने की आवाज है। इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हो? अरमान, तुम मेरे बच्चे को मुझसे छीनने आई हो? हाँ नहीं तो इसे पूछो कि ये क्या करने आई है इस वक्त हमारे कमरे में। पूछो इससे। क्या हो गया तुम्हें उजाला? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जब से हम वापस आए ये आफान के ऊपर नजर लगाकर बैठी हुई है। इसका बस नहीं चल रहा कि उसको छीन ले मुझसे। चील बनकर देखे जा रही है। ऐसा नहीं है सोबिया। ऐसा नहीं है तो फिर तुम इस वक्त यहाँ कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा अपना बच्चा जिंदा नहीं रहा तब तुम मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई हो। हाँ, छीनना चाहती हो उसको मुझसे? अल्लाह गवाह अरमान, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। वो तो आफान रो रहा था तो मैं उसको चुप कराने आ गई थी। रो रहा था तो रोने दो, मेरा बच्चा है, मैं खुद चुप करा लूंगी। उजाला, तो प्लीज अपने कमरे में जाओ। गो। जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये जरूर कुछ करेगी। यार कुछ नहीं करेगी, सो जाओ यार, इसको भी सुलाओ, सुबह ऑफिस जाना है मुझे। हाँ जी। तुम रात को सोबिया के कमरे में गई ही क्यों? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। बच्चा रो रहा था, मैंने खुद को बहुत रोका, लेकिन पता नहीं वो कौन सा रिश्ता है कि उसके रोने की आवाज मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। मैं नहीं रोक सकी खुद को, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे कदम खुद ब खुद मुझे अफान के पास नहीं गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अपना बच्चा रो रहा है। देखो जाला, एक बच्चे के मरने के बाद कोई भी माँ तुम्हारी तरह सोचेगी, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए था वहां। वो सोबिया का बच्चा है। अब सोबिया जैसे भी उसे पाले वो उसकी मर्जी। अगर वो रो रहा था तो सोबिया उठ जाती। मुझे लगा जैसे वो मुझे पुकार रहा है। मुझे लगता है कि
इस हादसे को तुमने जरूरत से ज्यादा अपने सर पे सवार किया है। तुम्हें साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। अब देखो, इसी वजह से तुम सो नहीं पाती। और अम्मा जी भी बता रही थी कि कल पूरी रात तुम उनके साथ बैठ के अपने बच्चे को याद करके रो रही थी। दिस कांट गो ऑन। आपको याद नहीं आता वो? आपने तो उसे देखा भी था। आपका पोता था वो, जिसके लिए आप इतना खुश थी। आपने तो उसे गोद में भी लिया होगा ना, खिलाया होगा नहीं? बिल्कुल याद आता है, लेकिन उजाला तुम ही तो कहती हो कि अल्लाह के हर काम में उसकी मसलियत है। हमें सिर्फ सब्र और शुक्र करना चाहिए, राइट? मुझे तो लगा तुम लोग मुझे भूल ही गए होगे। सूबी, तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो। ग्रुप में अक्सर तुम्हारी ही बातें होती रहती हैं। नताशा, मुझे बहुत याद आ रही है तुम लोगों की। तो आ जाओ ना, आज तो बेस्ट हो जाएगा। आज हम महानूर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबरदस्त पार्टी होने वाली है। डांस, म्यूजिक, हल्ला गुल्ला, खूब खाना पीना सब होगा। आ जाओ बस आज। ओह वाह, तुम्हें याद है लास्ट ईयर महानूर की बर्थडे पे क्या हुआ था? हमने कितना एंजॉय किया था। एंड रिमेम्बर, तुमने फायदा को जो पूल में धक्का दे दिया था? बेचारी का पूरा मेकअप खराब हो गया था। She was so upset. आई रिमेम्बर यार, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम आ जाओ, सबसे हाय हेलो भी हो जाएगी। और ग्रुप में सारे लोग ही आ रहे हैं, तकरीबन सिर्फ तुम ही नहीं होगी। नताशा, मैं आज नहीं आ पाऊंगी यार। अफान भी है ना मेरे साथ, वो वहाँ पे किसी को एंजॉय नहीं करने देगा और बच्चा है, वो भी तंग होगा। स्टूपिड, बच्चों को पार्टीज में कौन लाता है? उसको घर पर छोड़कर आओ। घर पर कैसे छोड़कर आऊँ? यार तुम्हारे घर में इतने सारे सर्वेंट्स हैं, किसी को भी बोल दो, कोई भी तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लेगा। इतने सारे सर्वेंट्स को यूं ही तो सैलरी नहीं देती ना तुम। अब उनके होने का तुम्हें भी कोई फायदा होना चाहिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कंफर्म करती हूँ। ओके, बाय। अच्छा सुबह बेबी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। अफान सो रहा है, इसका ख्याल रखना, इसके पास ही बैठो। अफान बाबू को संभालना है? हाँ, क्यों? थोड़ी देर को एक बच्चा नहीं संभाल सकती तुम? ठीक है। सो रहा है और बहुत मुश्किल से सोया है, इसके पास ही बैठो। और अगर ये उठ जाए ना तो इसको बाहर गार्डन में ले जाना। बर्ड्स और फ्लावर्स को देख के खुश हो जाता है। ठीक है? जो ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मैं आ रही हूँ। बस बस, चुप चुप चुप, अभी मम्मा आ जाएंगी तुम्हारी। चुप हो जाओ। इतना क्यों रो रहा है? कहाँ चली गई इसकी अम्मी? बस बेटा, बस 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 बस, चुप हो जाओ। फान, क्या हो गया बेटा? चुप 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 चुप। ओफो, कहाँ चली गई है इनकी अम्मा? चुप चुप चुप। लगीना, ये अफान क्यों इतना रो रहा है? सोबिया कहाँ है? सोबिया बेबी तो अपने किसी दोस्त के यहाँ गई है, और ये सो के उठा ना देखे, चुप ही नहीं हो रहा, रोए जा रहा है। बहुत देखा।
अरे वाह उजाला जी, ये तो जादू हो गया। आपके पास जाकर तो ये ऐसा चुप हुआ जैसे कोई बच्चा अपनी सगी माँ के पास चुप होता है। कितनी बुरी बात है अफान बाबा, मैं आपको कब से चुप करा रही हूँ। आपने कितनी मेहनत करवाई है मुझसे और आप चुप नहीं हो रहे थे। ऐसा क्या मिला उजाला बीबी के पास जाकर जो खामोश हो गए? इसका मुझसे दिल मिलता है ना अफान? आप कहीं जा रही हैं क्या? अम्मी के घर जा रही हूँ। अफान बाबा को भी साथ ले जाएं। जब से सो के उठा है मेरे पास तो रुक ही नहीं रहा, चुप भी नहीं हो रहा है। और वैसे भी आज सुबह से अम्मा जी को बहुत खांसी, उन्होंने मुझे तंग कर रखा है। अब बताएं मैं अकेले क्या क्या करूं? लेकिन नगीना, लेकिन कुछ नहीं, आप इसको लेके जा रही हैं, नहीं तो आप मुझे भी साथ ले जाएं। सोबिया बहुत गुस्सा करेगी। उजाला बीबी, सोबिया बीबी तो आएंगी आधी रात को और उनसे पहले तो आप वापस आ जाएंगी। और वैसे भी मुझे अम्मा जी को दवाइयाँ देनी है, उनको तबीयत सही नहीं है, मुझे देखना है उनको। ले जाए ना। अच्छा चलो, तुम ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालो। ठीक। अच्छा तुम जाके जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, खाना बस तैयार ही होने वाला है। चाहिए। अम्मी ये क्या है? मैं आपसे मिलने आई हूँ, आप किचन में लगी हुई हैं। मेरी बेटी इतने दिन के बाद घर आई है तो मैं उसकी पसंद की बिरयानी भी ना बनाऊं? बिरयानी बना रही हैं आप? क्या जरूरत थी, रहने देती ना उसको। जरूरत थी इसलिए कि तुम्हें पसंद है। आपकी वजह से तो आज हमारे घर में बिरयानी बनी है, वो भी अम्मी ने बनाई है। वरना तो रोज मैं ये अनम के हाथ का खाना खा खा के ना थक गया हूँ। अच्छा अभी बताओ अनम को, तुम्हारी ऐसी पिटाई लगाएगी ना और खाना भी नहीं देगी तुम्हें, भूखे रहोगे तुम। आप ही वो ना एक नंबर की दायन है, उसको ना बताइएगा, जान को आ जाएगी मेरे। तुम जाओ जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, कब से कह जा रही हूँ मैं। वो तो मैं भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। कब बड़े होंगे ये दोनों? कभी। जाला बेटा, तुम खुश हो ना? अरमान तुम्हें खुश रखता है, ख्याल रखता है ना तुम्हारा? जी अम्मी, अरमान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है। और वही सास कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं वो भी। आप बताएं, आपकी सिलाई का काम कैसे चल रहा है? जबरदस्त। नगीना, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने उजाला को अफान को ले जाने कैसे दिया? वो मेरे पास चुप नहीं हो रहा था, जैसे ही उजाला बीबी ने गोद में लिया उनके पास जाकर चुप हो गया। दिल तो चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। आंटी को अगर पता चल गया ना, मेरी जान निकाल लेंगी। लगता है मैडम आ गई। अगर तुमने मुंह से कुछ फूटा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी। तुम्हारे चेहरे पे क्यों 12 बज रहे हैं? तुमने डांटा ऐसे क्या? नहीं आंटी, आपको तो पता है रोज मैं बोलती हूँ मेरे कमरे की सफाई नहीं सही से करवाती। जाओ, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? सफाई करवाओ। अच्छा सुनो, मेरी जान को तो ले आओ, अपने पोते की शक्ल देखूंगी तो दिन की सारी थकन मेरी दूर हो जाएगी। क्या हुआ, ले आओ ना, नगीना से कह दो, वो ला देगी। अफान तो घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? अरमान के साथ कहीं गया है? अफान को उजाला लेकर गई है। क्या उजाला लेके गई है? और क्यों लेके गई है? और तुमने उसको ले जाने कैसे दिया? और उजाला कहाँ लेके गई है उसे? तुम क्या सो रही थी कि तुम्हें होश नहीं है कि वो ले गई है उसे? आंटी, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए गई थी, मुझे नहीं पता था कि उजाला उसको लेकर चली जाएगी। जब मैं वापस आई हूँ तो नगीना ने मुझे बताया कि अरमान, अरमान,
अफान सो गया? जी आप ही सो गया वो। आप ही अफान के चेहरे के नाक में कुछ तो बिल्कुल आपके जैसे, बहुत ही प्यारे। बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं। मगर वो तो सब बच्चे होते हैं ना, लेकिन ये आपसे बहुत मिल रहा है। अम्मी आपने देखा था ना, बिल्कुल आप ही से मिल रहा था वो। हाँ उजाला, नम बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत मिलता है तुम में। बचपन में तुम बिल्कुल वैसी थी, ऐसी आंखें बड़ी बड़ी सी। अगर आज का तुम्हारा बच्चा जिंदा होता तो बिल्कुल ऐसे ही होता। और शायद वो भी इतना ही बड़ा होता। तुम क्यों उदास हो गई बेटा? मायूस नहीं होते अल्लाह ताला की जात से। तुम देखना, एक दिन अल्लाह ताला तुमको फिर औलाद से नवाजेगा। जी तो चाहता है तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दो। हद होती है लापरवाही की, इसलिए मैंने बच्चा तुम्हारी गोद में दिया था। अगर तुम बच्चे को संभाल नहीं सकती तो मुझे बता दो, मैं उजाला को सब कुछ बता दूंगी। फिर याद रखना, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। सॉरी आंटी, मुझसे गलती हो गई। गलती? तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है? वो बच्चा उजाला का है, उसको उजाला के करीब करके तुम अपने लिए मुसीबत पैदा कर सकती हो। माँ है उसकी, एक दिन वो समझ जाएगी तो फिर तुम क्या करोगी? अम्मा प्लीज काम डाउन। मैं करता हूँ उजाला का फोन। फोन नहीं करोगे तुम वहां जाओगे और उसे लेके आओगे। मैं वहां जाऊंगा? वो लोग हैं इस काबिल? बच्चों आ जाओ, खाना लग गया है। तो सोच रही हूँ इस दफा कंबाइंड पेपर्स दे दूँ, ये काफी दोस्तों ने ऐसे की। आ जाओ आ जाओ। इस वक्त कौन आ गया? तुम लोग खाना खाओ, मैं देखती हूँ। बैठो बैठो। अरे आप अंदर आएंगे ना प्लीज। आज इतने दिनों के बाद हमारी बेटी हमारे साथ खाना खाएगी। ये देखिए हमारे घर आज कौन आया है, इतने बड़े बड़े लोग आए हमारे घर। अरमान भाई आए। अरमान बेटा, बड़े सही वक्त पे आए हो। आओ बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उजाला, पहले बताती ना कि अरमान आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, मैं कुछ और बना लेती इनके लिए। उजाला भी, आज तो आपके मियाँ साहब आपको खुद लेने के लिए आए। अरमान बेटा तुम खड़े क्यों, बैठो ना, खाना खाओ हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं खाना खा कर आया। उजाला को लेने आया हूँ सर। चले जाना बेटा, पहले खाना तो खाओ। उजाला ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम भी खा लो। उजाला, अफान कहाँ है? मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, उसको लेकर आ जाओ। खुदा हाफिज़। अरमान बेटा,
अरमान बेटा बात तो अरमान, अरमान बेटा। अम्मी आप परेशान नहीं हो, मैं घर जाके खाना खा लूँगी। तुम्हें किसने कहा था कि मेरे बच्चे को इस कंध में लेकर आओ? हाँ, मुझसे पूछा तुमने? मेरी माँ से पूछा? लो बच्चा तो मुझे। अरमान, अरमान, सोबिया हद करती है तुमने। ये क्या तरीका है? मेरी माँ को देखा है तुमने? मैंने आज तक उनको कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। अरमान, अगर मुझे पता होता कि बात इतनी बिगड़ जाएगी मैं कभी भी नहीं जाती। यार भाड़ में गई तुम्हारी पार्टी से। लोग सोबिया, मामा का डर गलत नहीं है। हमें उफान को उजाला से दूर रखना होगा। अगर उजाला को पता चल गया कि हमने उसके बच्चे के मरने का ड्रामा किया है, तो जानती हो क्या हो? हाँ, बेगम साहबा बुला रही हैं, खाने लग गया है। रुको। इधर आओ, आओ इधर। जी साहब। क्या सुना तुमने? मैंने कुछ नहीं सुना साहब, मैंने कुछ भी नहीं सुना। अरमान, इसने सब कुछ सुन लिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ इसने सब कुछ सुना। सोबिया, अफान को लेकर नीचे जाओ। अरमान की ड्रामा कर रही है, इसने सब कुछ सुना, इसको छोड़ना मत। सोबिया, मैंने कहा ना, अफान को लेकर नीचे जाओ। इसका मतलब है तुमने सब कुछ सुन लिया? नहीं साहब, अल्लाह का वादा, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दे साहब। तुम्हें अगर जाने देना होता तो मैं दरवाजा क्यों बंद करता? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने नीचे जाकर छोटी या बड़ी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं वादा करती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे माफ कर दे साहब, साहब मुझे माफ कर दे साहब, मुझे माफ कर दे साहब। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी साहब। उठो। मैं जानता हूं कि तुम एक अक्लमंद खातून। अगर मुझे पता चला कि इस बात का इल्म किसी को भी हुआ है तो यकीन करना कि मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। नहीं साहब, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी साहब, मुझे माफ कर दे। दफा हो जाओ यहाँ से। नगीना, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो तुम? बताओ ना क्यों रो रही? नगीना, नगीना।